दोस्तों जय माता दी। बुध महाराज की मिथुन राशि और कैसा रहेगा मई जुलाई, परंतु कैसा रहेगा से ज़्यादा बेहतर यह है कि कैसे बहुत अच्छा हम बना लें इस माह को। तो जुलाई को बेहतर करने के लिए 3 लेवल पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षिप्त भविष्यफल जुलाई का, और फिर दूसरे नंबर हम पंच तत्व सिद्धांत और ग्रहों की गोचरी व्यवस्था पे बात करेंगे, उपाय समझेंगे, और तीसरे नंबर हम नक्षत्रोंगत उपाय करके इस माह को और सुखद बना लेंगे। तो कार्यस्थल पर आपकी संवाद क्षमता सफलता का मुख्य कारण बनेगी। नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। साझेदारी के कार्यों में सावधानी बरतना आवश्यक है। धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन जोखिम पूर्ण निवेशों से दूरी बनाए रखें। परिवार में संबंधों को समय देना बहुत आवश्यक रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान भी इस माह मिल सकता है। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में लेखन और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। ग्रह गोचर और पंच तत्व की बात करते हैं। चलिए, सूर्य आपकी ही राशि में चंद्र राशि में उपस्थित हैं, और ये जो राशि है मिथुन है, और ये मिथुन राशि है वो वायु तत्व की राशि है। ये पहला घर अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अग्नि तत्व थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा काम की ज़्यादा एनर्जी। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बुरी नहीं है, परंतु थोड़ा सा डोमिनेटिंग बिहेवियर से अपने आप को बचाना है ना। फिर सूर्य 17 तारीख को आ जाएंगे आपके वाणी के भाव में। यहाँ पे वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, परंतु गुरु के साथ है, इसीलिए तो मैंने बोला है कि आपकी संवाद क्षमता बेमिसाल रहने वाली है। तो ठीक है। फिर सूर्य महाराज देखिए, जब यहाँ बैठे हैं तो 7वें घर को अच्छा कर रहे हैं, रिच कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य 7वें घर को चमकाते हैं। और यहाँ बैठ के 8वें घर को, मतलब 8वां घर मतलब रिसर्च से संबंधित कार्य, गूढ़ विद्याएं, वो संपत्ति जो आपने नहीं कमाई है, इन सब को देखकर अच्छा कर रहे हैं सूर्य। साथ में गुरु भी बैठे हैं, इनकी बात मैं करूँगा, परंतु अभी हम बात कर लेते हैं आपके राशि स्वामी बुध की। बुध महाराज सेकंड भाव में बैठ के आपकी वाणी को दमदार बना रहे हैं, और बकरी हैं, और बकरी हैं तो और पावरफुल कर रहे हैं। और फिर पता है, फिर ये आ जाएंगे 7 तारीख से आपके व्यक्तित्व में, लग्न में, और अच्छे हो जाएंगे। और फिर 24 से मार्गी होंगे, 24 के बाद भी अच्छे हैं। बुध पूरे समय आपके लिए बहुत लाभकारी बने हुए हैं। राशि स्वामी है, आनंद कीजिए। बुध के बाद शुक्र महाराज की बात करें, दूसरे भाव में शुक्र धन दाता होते हैं, परंतु 4 तारीख से ही सिंह में आ जाएंगे। शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं, और सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, और तीसरा ग्रह वायु तत्व है। वायु, जल और अग्नि तीनों मिल गए। अब देखिए, जल और अग्नि मिलते हैं तो भाप बनती है, और वायु आपको भड़काती है। तो थोड़ी सी मानसिकता में सावधानी रखना आपको बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए। सूर्य महाराज के लिए सूर्य महाराज को जल चढ़ाइए। फिर हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट गुरु महाराज की। इन्होंने आपकी पूरी कुंडली को बेमिसाल कर दिया है। जुलाई माह के लिए गुरु यहाँ बैठ के बड़ी ज्ञान युक्त बातों का स्वामी बनाने वाले हैं आपको। और यहाँ से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि सेवा भाव पे है। प्रतियोगिता परीक्षाएं वगैरह हैं तो आप जीत जाओगे, उनमें गेम्स में भी जीतोगे। प्रतियोगिता में जीतना मतलब सफल होना होता है। फिर 7वीं दृष्टि
अष्टम भाव पे डाल के इसे भी शुभ कर रहे हैं, पीड़ा कम कर रहे हैं और कुछ धन संपत्ति दिलवाने का कुछ काम तो गुरु महाराज कर रहे हैं। नवम दृष्टि यहाँ शनि महाराज पे गुरु की है और शनि महाराज को गुरु देखकर और शुभ कर रहे हैं। आप शनि कर्मठ बनाते हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, आपके गुरु की ही राशि में बैठे। शनि वायु तत्व है, स्थिर वायु, और ये जो 12वीं जो राशि है ये जो है जल तत्व वाली राशि है और गुरु महाराज आकाश तत्व इसे देखकर व्यापक कर रहे हैं, तो कार्य आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब शनि महाराज की बात कर लें तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर डालकर आपको विदेशों से संबंधित कार्यों में तो कुछ लाभ दिलवा सकते हैं, परंतु कह रहे हैं कि सावधानी बरतिए, क्योंकि शनि की दृष्टि अलर्ट होती है। वो कहते हैं कि विदेश या दूरस्थ स्थानों से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। हॉस्पिटल जाकर मरीजों की कुछ सहायता कर दी जाए, सेवा कर दी जाए, बहुत लाभ होगा, क्योंकि मंगल भी यहाँ बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ बैठ के विदेशों से अच्छे संबंध बनवाते ही बनवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की दृष्टि का अलर्ट ये है कि दूसरा दृष्टि 7वीं सुख भाव पर, माता का सम्मान करिए ही करिए और जितनी भी प्रॉपर्टी और वाहन वगैरह आप ले रहे हैं सावधानी से पूरा पेपर वर्क करके लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि बोलेंगे कि यदि जिम्मेदारी रखोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो माता का सम्मान करिए, बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करिए, कर्मचारियों का सम्मान करिए, तो बहुत शुभ है। फिर 7 के बाद 8 9 10 भी दृष्टि 7वें भाव पे डाल रहे, इसीलिए मैंने बोला है कि थोड़ा सा रिश्तों में पार्टनर से सावधानी बरतने की आवश्यकता। परंतु शनि महाराज गुरु की राशि में बैठ के गुरु की दृष्टि से दृष्ट भी हो गए हैं, तो शनि शुभ हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। राहु यहाँ भाग्य में बैठे हैं, राहु भाग्य में बैठ के अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। अच्छा क्या करेंगे, भाग्योदय कर सकते हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें फ़ायदा भी दिलवा सकते हैं। माता जी की देवी जी की पूजन पाठ कर ली जाए तो राहु यहाँ पे शुभ हो जाते हैं। तो महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती तीनों की करिए ना तो बहुत अच्छा होने वाला है। केतु यहाँ बैठे हैं, परंतु 4 तारीख से शुक्र यहाँ आके केतु को संभाल लेंगे, इसलिए केतु से हमें कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ये है ग्रह गोचरीय व्यवस्था। गणपति जी की भी आराधना करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, महसूस होगा, परिवार से भाई बहनों से जुड़ाव होगा। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। 3 नक्षत्र में ये राशि होती है, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। तीनों ही नक्षत्र ब्रह्मा विष्णु महेश वाले नक्षत्र हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। सबसे पहले बात की जाएगी मृगशिरा की। अब जो ग्रह जहां बैठे हैं वहां वो अच्छा फल कैसे दें, ये फल दिलवाएंगे नक्षत्र। नक्षत्र शुभ है तो अशुभ जगह पे भी ग्रह शुभ होता है, ये बात मान लीजिए। तो मृगशिरा नक्षत्र स्वामी मंगल हैं और मृगशिरा नक्षत्र आपको ओम सोमाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। आपका मृगशिरा नक्षत्र है तो नक्षत्र स्वामी चंद्र होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो सूर्य महाराज की बात करें, सूर्य महाराज यहाँ पे जो हैं वो आर्द्रा में शुभ हैं, पुष्य में भी शुभ हैं, 6 से 20 तक पुनर्वसु में थोड़ी सी समस्या दे रहे हैं, तो अपन उस समस्या से निदान प्राप्त करेंगे ओम आदित्य नमः के जाप से। माता अदिति का मंत्र है, इसका जाप करिए। 6 तारीख से 20 तारीख तक सूर्य पूरे माह आपके लिए शुभ हो सकते हैं। मंगल को शुभ करेंगे मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि वालों। मंगल तो शुभ है, यहाँ पे भी शुभ, यहाँ पे भी शुभ, यहाँ पे भी शुभ, पूरे माह मंगल आपके साथ खड़े हुए हैं। 12वें घर में भले ही बैठे हों परंतु अच्छे फल दे रहे हैं। और फिर गुरु जो हैं वो पुख नक्षत्र में है और ये क्षेम मतलब आपको शांति दे रहा है, मानसिक शांति दे रहा है, गुरु शुभ हैं। शनि महाराज रेवती नक्षत्र में है, ये नक्षत्र आपके लिए प्रत्यरी नक्षत्र है। तो शनि महाराज के लिए पूरे माह है ओम पूखणे नमः का जाप करना चाहिए।
राहु सतभिषा नक्षत्र में धन देने के लिए है, यानी भाग्य में बैठ रहे मतलब धन देंगे, क्योंकि ये संपत नक्षत्र में है तो बहुत अच्छी बात है। और केतु तीसरे भाव में है परंतु साधक नक्षत्र में है, ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। एक माला ये और एक माला ये, बस 2 ही माला तो करनी है, और ये तो 6 से 20 तक ही करनी है। चलिए अभी हमने बात कर ली है मृगशिरा नक्षत्र की। आद्रा नक्षत्र के बारे में मैं बोल दूं कि जब जब ये नक्षत्र वाले दुखी होते हैं तब इन्हें सफलता प्राप्त होती है। मतलब सीधी सी बात है, पीड़ा और दुख इनकी सफलता को निर्धारित करती है। आंसू होता है इसका चिन्ह, सफलता उसी से मिलती है। तो आद्रा नक्षत्र की बात करूं मैं तो इसमें देखें सूर्य महाराज जो हैं जब पुख में आएंगे तो विपत होंगे, बाकी इन दोनों में बहुत अच्छे हैं। तो पुख नक्षत्र के लिए आपको 20 तारीख के बाद ओम बृहस्पते नमः का जाप करना चाहिए, ये पुख नक्षत्र के लिए। मंगल जब कृतिका में है 4 तारीख तक, तब तक बद हैं, तो 4 तारीख तक एक छोटा सा मंत्र ओम आग्नेय नमः करिए, ओम आग्नेय नमः। चलिए गुरु पुख नक्षत्र में बैठे हैं, ये विपत नक्षत्र है और विपत नक्षत्र है तो पुख नक्षत्र के लिए भी ओम बृहस्पति नमः का जाप करिए। शनि रेवती नक्षत्र में है और रेवती नक्षत्र तो आपके लिए 6 नक्षत्र है, शुभ है। राहु जन्म नक्षत्र में परंतु केतु प्रत्यरी नक्षत्र में होकर थोड़े से अशुभ हो गए हैं, तीसरे घर में बैठे हैं। तो केतु के लिए आपको करना चाहिए ओम पितृभ्यो नमः। दोस्तों नक्षत्रों को संभाल लो तो ग्रह तो अपने आप संभल जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आद्रा नक्षत्र वालों ये जाप करके 3 हैं आपके लिए और सफलता प्राप्त कीजिए। अब आद्रा नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र है वो है गुरु महाराज का बड़ा पवित्र सा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में ये तीनों नक्षत्रों में सूर्य आपके लिए शुभ बने हैं, मतलब सूर्य आपके लग्न और सेकंड भाव में जा रहे हैं, बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। नेम और फेम प्राप्त कर लीजिए, सरकारी काम करवा लीजिए, सूर्य शुभ है। मंगल रोहिणी में है 4 से 24 तक, तब तक बद हैं, तब तक 4 से 24 तक ओम प्रजापते नमः का जाप आपको करना चाहिए। गुरु पुख नक्षत्र में है, ये संपत नक्षत्र है, आपका ज्ञान आपको धन देगा, परंतु शनि रेवती नक्षत्र में आपके लिए विपत हैं, तो शनि के लिए भी आपको जाप करना पड़ेगा ओम पूखणे। ये पूखण स्वामी का मंत्र है, प्रेम और प्यार के देवता होते हैं, करिए ये मंत्र। 2 मालाएं आपके लिए हैं। फिर राहु सतभिषा नक्षत्र में आपके लिए अति मित्र बन के बैठे हैं और केतु मघा नक्षत्र में आपके लिए 6 नक्षत्र में बैठे हैं। तो थोड़े से मंत्र बड़ा लाभ, बीज मंत्र का जाप फायदा देगा ही देगा, ये काम कर लीजिए। नक्षत्रों को पूरा अच्छे से समझना है, नवतारा समझना है, सर्वतोभद्र चक्र समझना है, और भी बहुत से चक्र समझने हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर एक फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स है जिसमें नक्षत्रों का पूरा डिटेल दिया गया है और फाइनेंस का भी समझाया है, आप वो कोर्स ले सकते हैं। जय माता दी।